हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई में कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9। इससे आज हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वैसे बुक में 9वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री की पूरी वीडियोज करा दी है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री के, चारों मैंने करा दिए है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज आप जाके केमिस्ट्री को जरूर देख लेना। आज से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी और फिजिक्स में इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी। देखो बिल्कुल फिजिक्स में बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक एक न्यूमेरिकल सब कुछ मैं आपको यहीं पे कराऊंगी। इसका एक न्यूमेरिकल पेपर में जरूर आता है, या परावर्तन या अपवर्तन से न्यूमेरिकल जो होते हैं लेंस या दर्पण से संबंधित जरूर आते हैं। मैं आपको सब कुछ कराऊंगी, आपको वीडियोस को पूरा देखना है। आज ये इसकी पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसके बाद इस चैप्टर की पूरी वीडियोस आएगी। तो ये पहला चैप्टर है आज, मतलब आज से स्टार्ट हुआ है, पहला पार्ट है इसका। इसको बहुत ध्यान से समझना, सबको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है, आप सबने प्रकाश देखा होगा। प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट। जो आप कमरे में बैठे होंगे, देखो यहाँ पे भी लाइट पड़ रही है ना, ये सब इस तरीके से ये लाइट होती है प्रकाश। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या है, हमें ऐसे नहीं देना, प्रकाश की डेफिनेशन देना है। मतलब हम सब इसका बेसिक चीज समझेंगे। प्रकाश कभी आपके पेपर में नहीं आएगा कि प्रकाश की परिभाषा लिखो, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए प्रकाश होता क्या है। तो जो प्रकाश होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा किस प्रकार होती है, जो ऊर्जा है, देखो आपने देखा होगा सोलर पैनल लगे होते हैं आजकल, सोलर पैनल लगवा लेते हैं सब अपनी छतों पे। जो प्रकाश आता है, सूर्य की लाइट आती है, वो उसे एब्जॉर्ब करके जो बैटरी होती है आपके घर में उसे चार्ज कर देती है। अगर सूर्य का जो प्रकाश है उसमें ऊर्जा ना होती तो वो चार्ज नहीं हो सकती थी। तो हमारे क्या होता है, जो प्रकाश होता है उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है, तभी तो स्टोर हो पाती है। और ये क्या करता है, प्रकाश वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। वस्तु हमें कोई कुछ ना दिखता अगर प्रकाश ना होता। बताओ रात को आपको क्या दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें लिखते हैं हम, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है जो हमारी आंखों में, जब सूर्य की प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तो क्या होती है, एक संवेदना से उत्पन्न होती है, चौंध सी पड़ती है। ठीक है, जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। और क्या है, प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता। आप कहोगे जी हमें प्रकाश दिख रहा है, आपको प्रकाश नहीं दिख रहा, प्रकाश की सहायता से आपको बोर्ड दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ, आपके कमरे में अपने आप को देख रहे हो, मतलब कमरे में आपको वस्तुएं दिख रही होगी आसपास, ये सब प्रकाश के कारण दिख रही है क्योंकि आपके पास लाइट है। तो प्रकाश कभी भी हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। तो इसमें लिखेंगे हम, यह स्वयं तो दिखाई नहीं देता, स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, परंतु वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। जो स्वयं तो दिखाई नहीं देता लेकिन वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। प्रकाश के बारे में आप ये लिखोगे। अब कुछ प्रकाश के गुण होते हैं, प्रकाश किसकी तरह कार्य करता है, तो प्रकाश के कुछ गुण लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे प्रकाश के गुण निम्न है। नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब क्या है, कोई भी, मतलब किसी गैसेस की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो मेरी आवाज आपके पास तक पहुंच रही है, तो आपके फोन में से आवाज निकल रही है, फिर आपके आसपास गैसेस है, वायुमंडल है, इस वजह से जो वायुमंडल के कण है उसके पास आवाज जा रही है, उसके कंपनों के द्वारा आपके कानों में आवाज पड़ रही है, तो इस वजह से आपको माध्यम है वो। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये ऐसे ही आ जाएगा निर्वात में भी।
मतलब प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई वहां पे गैसेज हो या ना हो, कोई पानी हो या ना हो, लिक्विड कुछ चीज हो ना हो, लेकिन इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश ऐसे भी चल सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे हम प्रकाश के संचरण के लिए, संचरण का मतलब चलने के लिए। आप टॉर्च डालोगे लाइट तो क्या होगा, टॉर्च डालोगे तो ऐसे ही चली जाएगी, चाहे कैसा भी माध्यम हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे माध्यम हो या ना हो। प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, सीधा सीधा चलता जाएगा वो, ठीक है। जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगी और अपवर्तन, वैसे प्रकाश कैसे चलता है, सीधा सीधा चलता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। नंबर 3, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की, विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करता है। जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसी तरीके से प्रकाश भी कार्य करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करता है। नंबर 4 लिखेंगे, प्रकाश के संचरण के लिए वो प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात का मतलब चाहे कोई मतलब वायुमंडल हो या ना हो, तो प्रकाश निर्वात में भी गति करता है, निर्वात में भी गति कर सकता है। अगर कोई माध्यम है तो ठीक है, अगर कोई माध्यम भी नहीं है तो भी गति कर सकता है। नंबर 5 पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम को तो पार कर जाते हैं। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जैसे कांच है, हमने कांच, जैसे कि यहाँ पे एक कांच की सीट लगी हुई है, हमने प्रकाश डाला उस पे, तो प्रकाश कांच की सीट से पार चला जाएगा दूसरी साइड। तो यही क्या होता है हमारा, मतलब पारदर्शी माध्यम को तो पार कर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से वापस मतलब नहीं जाएगा। जैसे मैं अपने यहाँ पे हैंड रख लूं, टॉर्च लगाऊं, तो इससे मतलब मेरे हाथ से गुजर के उधर नहीं जा सकता मतलब प्रकाश, जो प्रकाश है ना टॉर्च का या सूर्य का किसी भी चीज का, तो वो नहीं जा सकता। तो मतलब पारदर्शी माध्यम से तो यो एक माध्यम दूसरे माध्यम में चला जाएगा, लेकिन अपारदर्शी माध्यम मतलब अपारदर्शी से नहीं जा सकता। पारदर्शी पदार्थ होते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें मतलब आर पार देखा जा सकता है, जैसे कि क्या होता है हमारा कांच। तो इसमें हम लिखेंगे प्रकाश पारदर्शी पदार्थ, जैसे कांच आदि से गुजर सकता है। कांच आदि से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी पदार्थ से नहीं गुजर सकता, परंतु अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, जैसे मेज, लकड़ी, ये सब होते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ होता है हमारा लकड़ी, कोमल लोहा आदि से नहीं गुजर सकता, आदि से नहीं गुजरता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि हमने प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश के गुण पढ़ लिया, तो जो प्रकाश है ना, प्रकाश क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन की घटना भी दिखाते हैं और अपवर्तन की भी। जो परावर्तन होता है ये किससे होता है, हमारे दर्पण से होता है। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण जो आपके घर में शीशा होता है ना, उसके एक साइड तो पेंट होता है और दूसरी साइड जो है उसे परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। जो आपके घर में दर्पण होता है ना, इसे भी मैं पढ़ाऊंगी, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं, क्योंकि उसकी प्लेट मतलब प्लेन होती है उसकी सीट्स।
तो अब हम क्या पढ़ने वाले, प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन होता क्या है, देखो कोई हमें चिकनी पृष्ठ लेनी है, कोई दर्पण, जैसे कि ये है, ये जो है हमारी, ये कोई पृष्ठ है, ये मान लो कोई दर्पण है, इस पे हमने एक साइड क्या करा हुआ है, पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ है इसके एक साइड, कांच की कोई सीट लेके उसके एक साइड हमने पेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा दर्पण बन गया है, या फिर कोई चिकनी सतह बन गई है। अब जैसे इसमें प्रकाश की किरण आएगी, जैसे हम प्रकाश की किरण डालेंगे इस पे इस तरीके से, तो ये आने के बाद क्या होगी, प्रावर्तित होगी, क्योंकि इधर पेंट हुआ है। अगर इधर पेंट ना होता, यूं क्या होता, हमारा पारदर्शी होता, मतलब पेंट नहीं हो रहा, तो प्रकाश की किरण इधर से इधर आ जाती, तो वो घटना तो होती है हमारी अपवर्तन। लेकिन ये इधर से इधर नहीं आ रही, जो ऐसे टकरा के और इधर से ही वापस लौट जा रही है, मतलब ऐसे प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद सतह से फिर ऐसे ही वापस लौट गई, इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का प्रावर्तन। तो जो ये है प्रकाश की किरण, ये किससे टकरानी चाहिए, ये किसी चिकने या फिर क्या होने चाहिए, पोलिशदार तल से टकरानी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम किसी से भी टकराओगे, जैसे कांच से टकरा गए तो कांच से तो पार हो जाएगी, क्योंकि उसपे क्या है, दूसरी साइड पेंट नहीं हुआ है। चिकनी मतलब जो परत है इसकी, या सतह है, वो चिकनी होनी चाहिए और इसके एक साइड पेंट हुआ होना चाहिए, तभी प्रावर्तित होती है। प्रकाश की किरण देखो इससे भी प्रावर्तित हो रही है, यहाँ पे प्रकाश की किरण डली, इसके पार तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि ये क्या है, इसके पीछे दीवार है, इसके पीछे मतलब पेंट हुआ है, तो जैसे इसमें जाएगी तो फिर उससे वापस ऐसे लौट आएगी। तो यही होता है प्रकाश का प्रावर्तन। हमारी इससे भी जैसे टकरा रही है, प्रकाश की किरण वापस लौट जा रही है, इससे पार तो नहीं हो सकती। तो लेकिन पूरी तरीके से प्रावर्तन होता है, जो हमारी सतह होती है बहुत ज्यादा चिकनी होती है और उसके एक साइड पेंट किया हुआ होता है पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से तो प्रावर्तन वैसे होने का नहीं, जितने भी प्रकाश डालोगे इतना ही वापस नहीं जाता। तो जो पूरा वापस जाता है तो आदर्श नहीं होता इस धरती पे कुछ भी, मतलब कुछ भी चीज आदर्श नहीं होती, 100% तो ये भी प्रावर्तित नहीं होती। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रावर्तन बोलते हैं। जो किरण ये आती है इस पर गिराई जाती है, इसको तो हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण। और जो वापस लौटती है इसे हम बोलते हैं प्रावर्तित किरण या फिर अपवर्तित किरण। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रावर्तित किरण। आपको ये ध्यान से लिखना है, इस तरीके से आ रही है तो एरो इस साइड, और इस तरीके से जा रही है तो एरो इस साइड। जो ये बिंदु होता है इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। और यहां पे एक अभिलंब जाता है इस तरीके से, ये मैं आपको समझा दूंगी। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखें, इस तल का कहते हैं जेड डैश। ये जरूरी नहीं आपको चित्र ऐसे ही बनाना है, आप ऐसे बना सकते हो। कोई सतह लेनी है, प्रकाश इधर कर दिया हमने पेंट इस पे, तो फिर ऐसे टकराएगी और टकरा के ऐसे वापस आएगी। ये सब कुछ ये तो होगी आपतित और ये होगी प्रावर्तित। इस तरीके से ही बनेगा ये भी सब कुछ। तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चित्र जरूर बनाना है इसमें, तभी अच्छे से समझ आएगा आपको। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पोलिशदार, कोई चिकना होना चाहिए और पोलिशदार होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पोलिशदार तल से टकराते हैं, पोलिशदार तल से टकराती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पोलिशदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। देखो ये दूसरा माध्यम है, लेकिन ये तो इससे इधर जाने की नहीं, प्रकाश उसी माध्यम में लौट आएगी। ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है यहाँ पे, तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो वह प्रावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का प्रावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का प्रावर्तन कहलाती है। अब प्रकाश के प्रावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के प्रावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। दो नियम इंपॉर्टेंट है इसके। देखो, जो आपतित किरण आई है
और ये अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बनता है, इसे बोलते हैं हम आपतन कोण आई। ठीक है, इसी तरीके से ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं आर। आई को तो बोलते हैं हम आपतन कोण, आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो इसमें क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक नियम तो ये हो गया, और एक नियम होता है आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण कोमा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सदैव एक ही तल में होता है। पहला नियम और दूसरा नियम ये लिख देंगे, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसके कितने नियम है, 2। तो हेडिंग डालेंगे हम परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। इसमें हम लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं हमारे, 2 नियम। नंबर फर्स्ट लिखेंगे हम, नंबर फर्स्ट क्या लिखना है हमें, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कोमा ये क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं, सदैव एक ही तल में होते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं हम, आई को, कोमा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, आर, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, अर्थात आई बराबर आर के होगा, आई बराबर आर होगा इसमें हमेशा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार और समझा देती हूँ। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखो ये क्या लेना, हमें कोई दर्पण लेना है, कोई सतह ले ली हमने कांच की शीट, उसके एक साइड हमें पेंट करना है, ये होनी चाहिए चिकनी होनी चाहिए, मतलब समतल एकदम, तभी पूरी तरीके से क्या होगा, परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने, या तो कोई चिकना होना चाहिए या फिर पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह परावर्तित होकर यहाँ टकराएगी, फिर टकराने के बाद अगर यहाँ पे पेंट ना होता तो ऐसे इधर चली जाती, लेकिन यहाँ देखा पेंट, तो ये क्या होगी, परावर्तित, परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, दूसरे माध्यम में आई नहीं। यही घटना होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब होते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम हैं, 2। ये भी कितने सिंपल है, देखो, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण कोमा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में होता है। अब दूसरा नियम क्या है, जो आपतन कोण है आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, जो मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आज हमारी फिजिक्स की पहली क्लास थी, पार्ट नंबर फर्स्ट हुआ है। कल मैं इसकी आपको दूसरी क्लास कराऊंगी, जैसे आज अच्छे से समझ में आए कल भी आएगा। तो जो आपकी क्लास के और भी बच्चे हो उन्हें भी हमसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। मैं इस चैनल पर बिल्कुल फ्री पूरा कोर्स कराऊंगी साइंस का। फिजिक्स मैंने केमिस्ट्री करा दी है, उसका रिविजन भी कराऊंगी, और फिजिक्स भी मतलब स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद हम बायोलॉजी करेंगे, तो हम पूरा कोर्स करेंगे। तो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए इस चैनल से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।